नमस्कार। आजकल एंड लिव एंड रिलेशनशिप जो एक नया ट्रेंड चला है, बहुत ही खतरनाक है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी के हैं, इनका एक बहुत ही अजीबो-गरीब ट्रेंड है, किसी भी लड़की के साथ रहने लगते हैं एक पति-पत्नी की तरह और वो सब कुछ करते हैं जो एक पति-पत्नी अपने साथ करते हैं। यही इसी तरह का मामला है एक मुंबई में हुआ 2012 के आस-पास का, जो कि गोरखपुर का रहता है एक लड़का, वसई में रह कर के एक निजी सेक्टर की कंपनी में काम करता था और वहाँ पर एक प्रिया शेट्टी करके लड़की रहती थी। उसी दोनों एक ही जगह पे जॉब करते थे और जॉब करते-करते दोनों में दोस्ती होती है और उस दोस्ती में जो है दोनों लिव एंड रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। मतलब जहाँ काम करते थे वहाँ पर भी साथ में और जहाँ रहते थे वहाँ पर भी साथ में रहते थे, एक पति-पत्नी की तरह रहने लगते हैं बिना शादी-ब्याह के, मतलब पति-पत्नी की तरह रहते हैं और उसी दौरान प्रिया प्रेग्नेंट होती है और उसको एक बच्चा होता है। ये सब कहानी चल रही थी। इसी दौरान 2014 में जो लड़का था गोरखपुर का, वो प्रिया को छोड़ कर के गोरखपुर जाता है और उसके घर के लोगों ने उसे उसकी शादी दोबारा करवा देते हैं, गाँव में। मामला यहाँ घर वाली और बाहर वाली का भी है। अगर ये ऐसे कहें कि मुंबई वाली और यूपी वाली तो कुछ गलत नहीं होगा। घर के लोगों ने उसकी शादी जो है गाँव में करवा देते हैं और गाँव में भी उसकी जो औरत होती है उससे 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस समय लगभग जो मुंबई की इस प्रिया शेट्टी थी उसका पैदा हुआ बच्चा आज लगभग 14-15 साल का है और प्रिया शेट्टी जो मुंबई में की उसके अ, रिलेशनशिप में रहती थी, उसका बच्चा 14-15 साल का और गाँव में उसके घर के लोग जो है शादी करवाते हैं, जो उस औरत से भी 2 बच्चे हैं, कहा जा रहा है कि 3 बच्चे इनके हैं। मामला ये सुर्खियों में तब आता है जब 30 जनवरी को गोरखपुर में पीपीगंज के पास एक न्यूड डेड बॉडी मिलती है। नग्नावस्था में एक बॉडी मिलती है और वहाँ पर पुलिस जो है काफ़ी मशक्कत के बाद लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और बहुत मशक्कत के बाद पुलिस जो है इस मामले का खुलासा करती है। इसकी जो बॉडी मिली थी ये थी प्रिया शेट्टी की। मामला ये तब जो है ज़्यादा तूल पकड़ता है जब घर में जो गाँव वाली औरत होती है ना, संध्या, उसका नाम संध्या था और संध्या को जो पता चलता है कि अपने पति, जो उनका पति था, उनकी शादी जो है 2012 में किया था मुंबई में। प्रिया शेट्टी से शादी कर लेता है। पहले तो दोनों लिव इन पार्टनर में रहते थे और उसी दौरान उनके बच्चा हुआ है और 2014 में मुंबई छोड़कर गाँव आ जाता है गोरखपुर और गोरखपुर में दूसरी शादी करता है और 3 बच्चे हैं, मतलब पहली वाली और दूसरी वाली के मिला के दोनों 3 बच्चों की संख्या है और प्रिया शेट्टी और जो है उसकी पत्नी जो है, एक प्रिया शेट्टी रहती है मुंबई में और एक संध्या जो है गाँव की। संध्या गोरखपुर वाली पत्नी का नाम होता है और जो मुंबई में होती है उसका नाम प्रिया शेट्टी था। 2-2 शादी कर देते हैं। घरवालों की भी यहाँ पर थोड़ी गलती है। जब वह एक शादी कर लिया था मुंबई में, तो गाँव में उसे कराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन घर के लोग भी पुराने ख़्यालात के और उसकी शादी यहाँ करते हैं और मामले की गंभीरता को समझते नहीं हैं और जब विजय की पत्नी संध्या को प्रिया शेट्टी के बारे में पता चलता है, मुंबई वाली औरत के बारे में पता चलता है, तो घर में कलह शुरू हो जाती है और इसी दौरान जो है विजय कुछ दिनों पहले ही प्रिया को गाँव लेके आता है गोरखपुर। इनकी कुछ प्लानिंग थी या नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने प्लान करके उसे मार दिया तो ये प्लानिंग ही कहा जाएगा। प्रिया को लेकर गोरखपुर आया, ये बात संध्या को मंज़ूर नहीं हुई। संध्या उसकी जो गाँव वाली औरत थी गोरखपुर वाली, उसे मंज़ूर नहीं था। यही विरोध और हत्या का कारण बना। विजय उसकी पत्नी संध्या जो है, उससे जो है प्रिया को ट्रेन से लेकर के विजय गोरखपुर आता है
लेकिन वहीं पर उसको उसकी पत्नी संध्या जो गाँव वाली थी वो मिलती है और उनका ससुर जो था वो स्कूटी दिलाता है। तीनों स्कूटी से जाते हैं सुनसान जगह पर। उसकी पत्नी संध्या और जो विजय था दोनों ने मिल कर के प्रिया की हत्या कर देते हैं और पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसके मुँह को जो है कुचल देते हैं और उसके कपड़े वगैरह जो है हटा देते हैं वहाँ से। उसको जो है नीड अवस्था में छोड़ देते हैं और जब पुलिस को इस बात की खबर लगती है, पुलिस है अपना काम करेगी। डेटा सर्विलांस और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से खंगाला जाता है और जो है साक्ष्य जो मिलता है उसके आधार पर विजय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। मामला इस तरह का जो है पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। शादी अगर आप करते हैं, कुछ कर लेते हैं लिविंग पार्टनर में करो या कुछ चाहे जैसे भी करो, उसका साथ जीवन भर निभाओ। किसी को मारने का आपको अधिकार नहीं और विजय और संध्या ने मिल कर के प्रिया शेट्टी को मारा और इसमें सहयोग दिया उनके पिताजी। अब तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों को जो है पुलिस अभी कोर्ट में पेश करेगी और आगे की कार्रवाई में इन्हें सज़ा होगी। तो दोस्तों, ये घर वाली और बाहर वाली का चक्कर में ना पड़ें और एक से शादी करें, एक से प्यार करें, एक से जो है तो जीवन खुशहाल रहेगा, अन्यथा ज़िंदगी झंड हो जाएगी। मैं आप सभी से यही विनती करूँगा, आप लोग ऐसा ना करें, ज़्यादा चक्कर ना चलाएँ। ज़्यादा चक्कर चलाते-चलाते आप खुद जो है कानून के चक्कर में फँस जाएँगे और सारी जो चालाकी बहुत सारे लोगों की होती है कि हम नहीं फँसेंगे, हम बहुत शातिर तरीके से काम करेंगे, हमें पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, कानून नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप गलती करते हैं तो कभी न कभी ज़रूर पकड़े जाएँगे। इससे अच्छा आप गलती ही मत कीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग अपनी राय इस जो है ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।